हजरत हारून एस हजरत मूसा एस के बड़े भाई थे। दोनों का ताल्लुक हजरत याकूब एस की नस्ल से था। हारून एस की पैदाइश मिस्र में हुई थी। उस दौर में बनी इसराइल फिरौन के जुल्म और सख्तियों में जी रहे थे। फिरौन ने बनी इसराइल को गुलाम बना लिया था और उन्हें अपमानजनक कामों पर मजबूर करता था। हारून बचपन से ही नेक, मुत्तक़ी और लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले इंसान थे। उनकी आवाज बहुत प्यारी थी और बात करने का अंदाज भी नरम और मोहब्बत भरा था। इसी वजह से लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। नबूवत और अल्लाह की तरफ से मदद। जब हजरत मूसा एस को अल्लाह ने नबूवत देकर मिस्र भेजा ताकि फिरौन को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाए, तो मूसा एस ने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे, मेरी जबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें और मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बना दे। अल्लाह ताला ने इस दुआ को कबूल किया और हजरत हारून एस को भी नबूवत अता की। फिरौन के दरबार में दावत मूसा एस और हारून एस दोनों अल्लाह के हुक्म से फिरौन के दरबार में पहुंचे और उसे कहा, हम दोनों अल्लाह के पैगंबर हैं, बनी इसराइल को आजाद कर दो और उन्हें हमारे साथ जाने दो। अल्लाह पर ईमान लाओ और बंदगी करो। लेकिन फिरौन ने घमंड किया और कहा, तुम कौन होते हो मुझे अल्लाह की इबादत की दावत देने वाले? मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। जादूगरों का मुकाबला। फिरौन ने अपनी ताकत दिखाने के लिए मशहूर जादूगरों को बुलाया। उन्होंने रस्से और लाठियां फेंकी जो लोगों को सांप नजर आने लगीं। लेकिन अल्लाह के हुक्म से मूसा आसूस ने अपनी आसा लाठी डाली और वह अजगर बनकर सब रस्सियों और लाठियों को निगल गया। जादूगर समझ गए कि यह जादू नहीं बल्कि अल्लाह का करिश्मा है। उन्होंने वहीं सजदा किया और ईमान ले आए। हारून एस इस पूरे वाकये के गवाह थे और अपने भाई मूसा एस के साथ खड़े रहे। बनी इजराइल की हिजरत आखिरकार जब अल्लाह का अजाब फिरौन पर आने वाला हुआ, तो मूसा एस और हारून एस ने बनी इजराइल को मिस्र से निकल जाने का हुक्म दिया। वे सब रात के अंधेरे में निकल पड़े और समुंदर के किनारे आ पहुंचे। फिरौन अपनी फौज लेकर उनके पीछे आया। अल्लाह के हुक्म से मूसा ऐसी ने अपनी लाठी समुंदर पर मारी और समुंदर का पानी फटकर दोनों तरफ दीवार की तरह खड़ा हो गया। बनी इजराइल सही सलामत निकल गए और जब फिरौन और उसकी फौज अंदर गई तो समुंदर का पानी मिल गया और सब डूब गए। तूर पहाड़ और अल्लाह से हम कलामी। इसके बाद अल्लाह ने मूसा एस को तूर पहाड़ पर बुलाया और उनसे हम कलामी बातचीत की। इस दौरान मूसा आसत ने हारून आसक को कौम का जिम्मेदार बना दिया ताकि वह उनकी रहनुमाई करें। सामरी का फितना। जब मूसा आसद तूर पहाड़ पर गए हुए थे, उस वक्त बनी इजराइल में सामरी नाम का एक आदमी था जिसने सोने का बछड़ा बनाकर कह दिया कि यही तुम्हारा खुदा है। बहुत से लोग उसके धोखे में आकर उस बछड़े की पूजा करने लगे। हारून असेन पास ने उन्हें बार बार रोका और कहा, ऐ मेरी कौम, ये तो तुम्हारी आजमाइश है। अल्लाह ही तुम्हारा असली रब है। मेरे पीछे चलो और मूसा असें का हुक्म मानो। लेकिन बनी इसराइल ने हारून आसन की बात न मानी और बहकावे में आ गए। जब मूसा आसन वापस आए तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने हारून आसन से पूछा, तुमने क्यों नहीं रोका? हारून आसत ने कहा, मैंने पूरी कोशिश की लेकिन लोग मेरी बात सुनने के बजाय मुझे नुकसान पहुंचाने पर उतर आए। हारून आसत की वफात। हजरत हारून आसत पूरी जिंदगी अपने भाई मूसा आसत के साथ अल्लाह का पैगाम पहुंचाते रहे। वे बनी इजराइल के लिए रहमत थे। उनकी आवाज, उनकी नरमी और उनकी दुआओं से लोग प्रभावित होते थे। आखिरकार अल्लाह का वक्त पूरा हुआ और हारून आसद ने इस दुनिया से रुखसत फरमा लिया। उनकी वफात सीनाई के पहाड़ों के पास हुई। बनी इजराइल ने बहुत गम किया क्योंकि वे उन्हें बहुत चाहते थे।